देखो, टेस्ट पेपर 5 सॉल्व करेंगे। 1 मिनट देख ले साउंड सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं इसको। इसमें क्या दिया है? सीधे ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, प्रोसेस तो वही है। ए 10 दिन में करता है, बी उसी काम को करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 20। क्षमता, क्षमता मतलब 1 दिन का काम। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 3। ये बताओ कि 5 दिन का काम कितना होगा? काम कार्य 5 दिन का, कितने दिन का? 5 दिन का। ठीक, 5 दिन का कार्य कितना होगा? 1 दिन में 3, तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना कर लेंगे? 15 काम। 15 काम कर लेंगे। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में बोला कि काम का कितना भाग समाप्त हुआ, तो 15 भाग समाप्त हुआ। इतने में से 20 में से, तो 15/20 कर देंगे। ठीक है, जब भी भाग निकालना होता है कितना समाप्त हुआ, तो 20 में से कितना समाप्त हुआ? 15 समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 20 में जिस टोटल वाले को नीचे हमेशा लिखते हैं। ठीक है, और जितना हुआ समाप्त इतना ही ना काम करेंगे 15 दिन में, तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 5 3 15, 5 चौके 20, तो 3/4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं। पी अकेला काम शुरू किया और कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करते हैं उसको तो करो। पी 12 दिन में कर लेता है, क्यू 16 दिन में किसी काम को कर लेता है। तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 16 का, तो कितना आएगा? 48। क्षमता देखो, क्षमता मतलब 1 दिन का काम। ठीक, तो 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 32, 16 16 × 3 = 48। ठीक, अब कहने का मतलब है, कह रहा है कि कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। क्यू को बाद में, मतलब क्यू क्यू शुरू से काम कर रहा है, पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो एक बात बताओ, 9 दिन लगातार कौन काम कर रहा है? पी कर रहा है। फिर क्यू, क्वेश्चन में बोला क्यू कब पी के साथ जुड़े कि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो शुरुआत से काम 9 दिनों तक पी किया, तो पी कितना काम किया होगा 9 दिनों में? पी 9 दिनों में 9 × 1 दिन में कितना काम करता है? पी 4। 9 दिन में कितना काम करेगा? 36। ये 36 काम तो ये कर दिया। अब हमारे पास काम कितना बचा? 36 काम माइनस कर दो, काम बचे 12। 12 काम किससे करवाना है? 12 काम जो करेगा कौन? वो करेगा आपका क्यू, क्योंकि क्यू को जोड़ना है इसमें। बताओ, क्यू 1 दिन में 3 काम करता है, तो समय निकालेंगे। समय, तो क्यू 1 दिन में 3 काम करता है, तो समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। तो 3 × 4 = 12, मतलब बचे हुए काम को ये 4 दिन में कर देगा। यानी कि 4 दिन में कर देगा, यानी कि हमको 9 दिन में काम कराना है। तो हमको कब, कितने दिनों के बाद क्यू आए? तो क्यू 4 दिन में जब कर देगा तो क्यू को हम कितने दिन बाद बुलाएं? 5 दिन बाद बुलाएं। मतलब काम के 5 दिन बाद बुलाएंगे, तभी तो लास्ट के 4 दिनों में 12 काम कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यू को देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि कहाँ गया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो कार्य शुरू से 9 दिन तक तो 36 काम तो ये पी कर दिया, बचा काम 12। 12 काम को करना है क्या? क्यू को।
लेकिन क्यू चाहता तो पहले भी कर सकता था, लेकिन क्यू को पहले नहीं करवाना चाहिए। क्यू लास्ट में आएगा कि काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो कितने दिन बाद पूछ रहा है कि आए, तो ये तो 4 दिन में काम कर देगा, क्योंकि एक दिन में तीन तीन काम करता है, तो 4 दिन में टोटल काम कर देगा क्यू। अब ये कितने दिन बाद आया, अगर मैं इसको शुरू में ला दूंगा, शुरू में अगर 9 दिन के शुरू में ला दूंगा, तो शुरू में नहीं बोल रहा, ये क्या बोला, बाद में। तो हम 5 दिन बाद लाएंगे तो चार लास्ट में, छठवें सातवें आठवें नौवें, तीन तीन काम ऐसे करता जाएगा और काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? 5 दिन बाद इसको लाएंगे, किसको, क्यू को, क्योंकि 4 दिन में ये काम कर देगा, 4 दिन में बचा हुआ 12 काम करेगा, तो लास्ट में जब लाना है तो कब लाएंगे, 5 दिन के बाद। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट। ठीक है, पी और क्यू एक साथ किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू से दोगुना कुशल है, पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखो, पी क्यू, कुशल ज्यादा कौन है? पी क्यू से तो क्यू को एक, इसको दो, दोगुना कुशल है, ये क्या होता है, क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में। ठीक, तो कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो काम निकालेंगे। देखो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 खंबे लगाते हैं या 3 काम करते हैं। 7 दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम करेंगे। तो हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो पी का समय निकालना है। समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता। ये होता है ना, कार्य कितना है 21, क्षमता कितनी है, पी की क्षमता, पी की क्षमता 2 है, भाग देंगे कितना आएगा, 10.5। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा ये फास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज इसका टफ है। बाकी क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट। अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं यदि वे दिन एक दिन छोड़कर एक बारी बारी से कार्य कर रहे, तथा अमित शुरुआत शुरुआत करता है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, बस वही प्रोसेस है। अरुण, ठीक, अरुण कितने दिन में करता है, 9 दिन में। और अमित, अमित करता है कितने दिन में, 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, हाँ, 12 दूनी 24, भारते हैं 36, 9 चौके 36, 36 आएगा। क्षमता निकालेंगे, क्षमता का मतलब एक दिन, 9 चौके 36, भारते हैं 36। कह रहा है कि अब फिर क्या कह रहा है, यदि एक दिन छोड़कर एक बारी बारी से कार्य करे। ठीक है, कहने का मतलब है कि बारी बारी से काम करेगा, बारी बारी से काम करेगा, तो ये 7 दिन 7 काम करेगा कितने दिनों में, 2 दिन में। ठीक, तो हमको समय निकालना है। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय 36 का समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है, 36, 36/7, 7 चौक 28, 4 आएगा। तो 4 गुणे 2, क्योंकि 2 दिन में काम है, 7 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में, तो 2 से गुणा कर दिया। लेकिन अभी कितना बचा, 8 बचा। कितना बचा, 8। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो गलती कर दिया। कह रहा है कार्य पूरा नहीं करना है, कार्य का कितना भाग करना है हमको, सॉरी, देखो कार्य हमको पूरा दिया है, 36 कार्य है, लेकिन करवाना कितना है, कार्य का इतना भाग करवाना है, इतना भाग करवाना है। हम देखेंगे कार्य, अब निकालेंगे, कार्य 36 था, लेकिन 36 नहीं करवाना है, हमको करवाना है 35/36। 36 से 36 बढ़िया, कार्य कितना है, 35। ठीक है, अब इतने 35 काम को करवाने में कितना समय लगेगा, तो 35 और बटा 7, 7 चौक 7 5 35,
लेकिन ये 2 दिन का काम है, तो 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10। ठीक है, आज समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? एक सेकेंड, थोड़ा स्लो चल रहा है, रिफ्रेश कर ले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पी और क्यू किसी कार्य पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि वे एक साथ काम करना शुरू करें, और 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है, और काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम करना छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। पी किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। क्यू और आर, ठीक है, पी ये 12 दिन में, ये 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा। क्षमता देखेंगे, क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, 10 छक्के 60, 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास, देखो क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद ही काम करना छोड़ देता है, तो 2 दिन बाद ही काम करना छोड़ देता है, तो जो पहले छोड़ता है उस एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। 2 दिन में कितना काम करेगा? 12, तो 12 माइनस कर लो, पहले छोड़ेगा तो काम करके जाएगा, कितना बचा? 48। फिर कह रहा है कि 3 दिन पहले समाप्त होने से, काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यों काम करना छोड़ देता है? तो क्यों 3 दिन पहले छोड़ता है? एक दिन में कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। 3 दिन में कितना करेगा? 15 काम, 3 बचे 15 काम छोड़ के जा रहा है, तो काम बढ़ गया। ये टोटल काम कितना हो गया? 8 5, 13 का 3, हाथ में लगा 1, 6। ठीक है, 63 काम अब हमारे पास है, तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। ठीक, तो कार्य कितना है टोटल? 63। क्षमता कितनी है? 6 5 11 4, 11 4 15। सही कर रहे हैं ना? पी काम को छोड़ देता है, तो पी का माइनस कर दिए, पी 6 दूनी 12, और 3 दिन पहले क्यू काम करना छोड़ देता है, तो क्यू का कितना है? 4। 4 नहीं, 5 5 थे 15, 15 8 5 13 63। ठीक है, इसका आंसर गलत आ रहा है। पी क्यू आर किसी काम को वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, और 2 दिन बाद 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है, 2 दिन के बाद। 6 दूनी 12, 30, 60, 12 5 15 चौके। कार्य आपका पूरा होगा कितने दिन में? देखो यार, 3 से घटाओ, 3 3 3 5 15, 4 सही 1/5 दिन में। आंसर कुछ गड़बड़ दिया है, बाकी सही आंसर तो यही होगा। आंसर गलत है इसका। ऐसे मैं इसको, इसका आंसर गलत है। इसे एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मैं और ट्राई करता हूँ। पी क्यू आर, ठीक है, 10 12 15, एलसीएम हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 60,
क्षमता निकालेंगे। क्षमता मतलब एक दिन का काम। तो 10 छक्के 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। अब कह रहा है कि 2 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है। छोड़ देगा पी काम तो 12 काम ये घटा देंगे। एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम, बचा कितना? 48 काम। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि 2 दिन कह रहा है कि काम करना छोड़ देता है, 3 दिन पहले क्यों काम करना छोड़ देता है? और काम पूरा होने से 3 दिन पहले, तो पूरा होने से पहले वाले को क्या करता है? काम बढ़ा के चला गया तो तीन। कौन? क्यों? एक दिन में 5 करता है, 3 दिन में 15 करेगा। 63 आ गया। समय निकालना है, समय निकालना है तो टोटल काम इतना बढ़ गया ना 63। तो कार्य बराबर कार्य बटा क्षमता। तो ओ यार ये वही आएगा 63, और सबको जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। दिया है पी और क्यू एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो सेम प्रोसेस है। बस स्टार्टिंग का स्टेप करो तो धीरे धीरे आगे का स्टेप समझ में आता जाएगा। पहले क्वेश्चन से डरने से नहीं होगा। क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है। पी और क्यू इसी काम को 8 दिन में। ये नहीं पहले ही देख लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कर नहीं किए ही नहीं। ऐसा नहीं करता है। क्यू और आर इसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। और पी प्लस आर इसी काम को 6 दिन में करते हैं। पी क्यू आर सॉरी, पी क्यू आर इसी काम को 6 दिन में करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 24 आएगा। दो ही 24 आर, तीन के 24, चौके 24। क्षमता देखेंगे। ठीक है, क्षमता मतलब एक दिन का काम है। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ याद हो जाए कि क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, याद हो जाए इसलिए लिखते हैं। अब 8 तिरी के 24, 12, 8 तिरी के 24, 12 दूनी 24, छ 6 6 चौके 24। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्षमता चाहिए। किसका काम निकालना है? पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? किसे? ये कार्य है, इसको कितने दिन में करेंगे? कौन कौन? पी और आर मिलकर। पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? पी और आर। पी और आर अकेले तो है नहीं। एक काम करो, यहाँ से निकालो। पी क्यू का वैल्यू रखो। पी और क्यू का वैल्यू कितना है? 3। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना, तभी तो मिलके 4 होगा। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, और यहाँ से अब पी की वैल्यू चाहिए तो क्यू और आर की वैल्यू रख दो। क्यू और आर की जब वैल्यू रखोगे, क्यू और आर की वैल्यू कितनी है? 2। इनकी वैल्यू 2 है। तो पी की वैल्यू भी कितनी होगी? 2, तभी तो मिलके 4 होगा। तभी तो मिलके 4 होगा। तो हमारा पी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। मतलब क्षमता। ठीक है, अकेले अकेले आर अकेले एक दिन में एक काम करेगा, पी अकेले एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों मिलकर पी प्लस आर मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 काम कर लेंगे। तो हमको क्या करना है? समय निकालना है। समय बराबर कितना? या कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है? 24। कराना किससे है? पी और आर से। इनकी क्षमता कितनी है? 3। 3 और 8 24, 8 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 6 का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो थोड़ा सा सवाल के साथ जूझना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि मतलब रटा रटाया आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, पानु, जीवन और जलील किसी काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखो, पानु, जलील और क्या है? और सॉरी, पानु, जीवन, जीवन और जलील
पानु किसी काम को करता है कितने दिन में? 30 दिन में। ये 20 दिन में। ये 60 दिन में। एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। क्षमता देखेंगे, एक दिन में ये दो काम करेगा, एक दिन में ये तीन, और एक दिन में ये एक काम करेगा। कह रहा है कि पानु, पहला दिन तो पानु काम करेगा, दूसरा दिन भी पानु काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन पानु के साथ जीवन प्लस जलील भी आ जाएगा। तो पानु पहले दिन कितना काम करेगा? पानु एक दिन में कितना काम करता है? दो। पानु फिर अगले दिन दो काम करेगा, फिर अगर तीसरे दिन तीन काम, दो काम करेगा। लेकिन अब जीवन इसके साथ आ गया, जीवन एक दिन में तीन काम करता है, जलील एक दिन में चार। तो ये टोटल काम कितने किया? दो। इसको जोड़ लो, दो दो चार, दो छः, छः और चार 10, 10 काम किए। 10 काम कितने दिन में किए? 3 दिन में किए, बात याद रखना है, 3 दिन में 10 काम किए। समय निकालो, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। ऐसे ही करवाना, इन्हीं लोग से करवाना है। तो कार्य कितना है? 60। क्षमता कितनी है? 10। 10 है ना? देखो ऐसे, 3 दिन की क्षमता कितनी है? 3 दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट के 6, और ये 6 आया, लेकिन 6 आंसर नहीं होगा, 3 दिन में कर रहे हैं ना, तीन। ये इतना काम कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 18 दिन में। 18 ऑप्शन में नहीं आ रहा। 18 नहीं आया ऑप्शन में। दो दो चार, दो छः, छः चार 10, 10 काम 3 दिन में करेंगे। अच्छा, 18 काम होना चाहिए ना। 7 80। 1 मिनट, क्वेश्चन चेक कर ले। तो मैंने गलत क्या कर दिया? यहाँ पर मैंने गलत किया। कार्य किससे शुरू हो रहा है? जीवन से। जीवन ने काम आरंभ किया, ठीक है, जीवन ने काम आरंभ किया। गलत मैंने कर दिया ये। मैंने पानु से काम आरंभ कराया। काम किससे शुरू कराना है? जीवन से। इसलिए आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, देखो काम पहला, फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड। पहले दिन कौन करेगा? जीवन काम करेगा। कितना काम करता है एक दिन में? 3 काम करता है। फिर दूसरे दिन भी जीवन ही काम करेगा। तीसरे दिन जीवन के साथ हर तीसरे दिन पानु और जलील उसी की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो तीसरे दिन भी जीवन काम करेगा, लेकिन इसकी सहायता कौन करेगा? पानु और जलील। तो पानु इस आएगा तो एक दिन में ये दो काम कर देगा, और जलील एक दिन में एक काम कर देगा। अब टोटल काम देखो कितना हो गया। तो तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह एक 12 काम। 12 काम 3 दिन में। तो अब निकालो कार्य, 60 और 12, 12 × 5 = 60। तो ये 3 दिन में काम करते थे ना। 5 आया तो 5 में 3 से गुणा करो, कितना जाएगा? 15। 15 काम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ होता है, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। मैं जल्दीबाजी में पढ़ा, इसलिए गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन के साथ जूझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार जब जूझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन के साथ खेलने में मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 लड़के या 12 लड़के एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 12 लड़के और 30 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो 6 लड़के गुणे 25 बराबर 12 लड़कियां गुणे
25, 25 से 25 कट गया, 6 से 2 बार में। तो लड़के लड़के जो होंगे, लड़के के सामने कितना हो जाएगा? लड़के के सामने 2, और लड़कियां या क्या करेंगी? 1 हो जाएंगी। ठीक है, एक काम करेंगे। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कार्य। कार्य जिससे मन करे उससे निकालो, इस साइड से निकालो तो 6, और लड़के की जगह पे तो इस वाले स्टेटमेंट से निकाल सकते हो, मतलब यहाँ वाले स्टेटमेंट, 6 लड़के 25 दिन, या फिर यहाँ पर लिखे उसी से करो, गुणे 25। तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। समय निकालो। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना है? 6 × 2 × 25। ठीक है, क्षमता निकालनी है। क्षमता किससे कराना है? 12 लड़के तो 12 × 2, प्लस 30 लड़के तो 30 × 1। तो कितना हो जाएगा? 6 × 2 × 25, और बटा में 24, और 24 और 30 54, 4 दूनी 24, प्लस 30 कितना हो जाएगा? 54। अब 54 को कटाएंगे, कटेगा तो नहीं, सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। एकम 6, 6 दूनी 12, तो लड़के के सामने लड़के का लड़के 1। तो कार्य कितना हो जाएगा? 6 गुणे लड़के 2 × 25, 50, 300 काम है। 50, 6, 5 × 6 = 30, 300 काम है। और कराना किससे है? 12 लड़के और 30 लड़कियां। यहाँ पर बताओ, ये तो 300 आएगा, 300/54, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, प्लस 30 से कम 30, 30/54 आ रहा है यार। सारा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है। 12 लड़के या 10 लड़कियां। तो कहने का मतलब है, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आंसर ये आएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर होना चाहिए 10, तब जाके आंसर आएगा कितना? 5। तो ये बात समझ लो। 300/54 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने का दर का अनुपात 8:5 है। ए इसी काम को कितने दिन में करेगा? देखो, ए और बी 4:5 क्या है? दर है काम करने का। तो सॉरी, 8:5, तो 8:5। देखो, पहले ए है फिर बी है, तो अनुपात में भी पहले एक वाला दिया है, इसका अनुपात दिया है, और बी का अनुपात 5 है। तो दर है यानी क्षमता है। क्षमता मतलब एक दिन का काम। एक दिन में ये 8 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। कह रहा है कि दोनों ए और बी मिलकर 40 दिन में कार सब कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 13 काम। तो कार्य 44 दिन में कितना करेंगे? 13 × 40, 13 चौक 78 होता है। 13 दूनी 26, 13 13 चौके 52। ठीक, समय निकालना है। स- समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है? 520। क्षमता कितनी है? क्षमता 8×5 = 13, 13 चौके 52, 40। सॉरी, कराना किससे है? कराना हमको है ए से। तो ए की क्षमता लिखेंगे। ए की क्षमता कितनी है? 8। तो 8, 8 8 चौक 38, 8×5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48,
48 और बचा कितना? 40। 8 × 5 = 40, 65 दिन में कर लेगा। बात समझ में आया? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन इसमें हार्ड था, सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, दो चार क्वेश्चन ही थोड़ा टफ था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी और क्यू काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। क्षमता, क्षमता बराबर, क्षमता का अनुपात कितना है? 5, और ये इसकी क्षमता कितनी है? 7। तो पूछ रहा है कि उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात। देखो, मैंने क्षमता का फॉर्मूला बताया था, क्षमता बराबर क्या होता है, या समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कभी भी, देखो ये एक दूसरे के उल्टा है, समय ऊपर दिया है, क्षमता नीचे दिया है। तो कभी भी क्षमता का दे करके समय का अनुपात पूछे तो सिंपली क्या करना है? उल्टा कर देना है, क्योंकि ये उल्टा है, ऊपर नीचे है, उल्टा कर देना है। तो 7:5, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी थोड़ा थके हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी कम है। चलो, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में दिसंबर को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले मैंने कहा है, क्वेश्चन में नंबरिंग करने से पहले देख लो क्या सारे लेटर्स और इसके सारे लेटर्स मिल रहे हैं क्या एक दूसरे में। अगर मिल रहा है तो देखो, डी मिल रहा है, डी है, ई सी है, ई सी भी है, ई एम है, ई एम भी है, ई एम, ई एम, ई एम। ठीक है, तो मतलब मिल रहे हैं सारे लेटर, बी आर, ये सब मिल रहे हैं। ठीक है, जब मिल रहे हैं तो देखो कैसे इसको अरेंज किया गया है। बी ई, बी ई को लास्ट में लिख दिया है, ये दोनों आया है लास्ट में हो गया। फिर सीई, सीई को भी लास्ट में कर दिया। फिर एम बी, एम बी को यहाँ लास्ट में कर दिया, ई आर को लास्ट में कर दिया। यानी कि हम भी इसको क्या करें, ई आर को लास्ट में लिखो, फिर एम बी को इसके बगल में, फिर वी ई को इसके बगल में, फिर एन ओ को इसके बगल में। तो क्या हो जाएगा? एन ओ वी ई एम बी ई आर, एन ओ वी ई एम बी ई आर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक को ऐसे लिखा जाता है, तो लीडर को कैसे लिखा जाएगा? तो बेसिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बी ए एस आई सी, यहाँ पे लिखा है डी बी यू एल ई। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन देखो, यहाँ पर कितना बड़ा है? 3। यहाँ पर कितना बड़ा है? 2। यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है। और एस के बाद कितना हो गया? एस का 19 होता है, इस फिर 2 बड़ा है, फिर आई 9, और एल का 12, फिर इसका 2, यानी 2 3, 2 3 फिर 2, इसमें भी बढ़ाओ 2, तो क्या हो जाएगा? 14 2 एन हो जाएगा। फिर इसमें 3 बढ़ाओ, 5 3 8, 8 किसका होता है? एच का, एन एच। एन एच और कहीं है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मतलब 2 से भी कर सकते हो, फिर यहाँ पर एक और बढ़ा कर, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा के देख लो, ओ से 2 बढ़ेगा 17, क्यू आएगा। सॉरी, ए से 2 बढ़ाओगे, ए से 2 बढ़ाओगे कितना आएगा? सी आएगा। दो ऑप्शन भी मिल रहा है ना, तो आगे कर सकते हो इसको। देखो इसमें दिया है, सांकेतिक भाषा में इसको गिवन 786 लिखा गया है। कहा गया है 786, गिव मी एप्पल को लिखा गया है, इसको लिखा गया है ईट गिवन एप्पल। तो यहाँ से देखो कॉमन वाला देखो, 7 8 6 है, इसमें क्या है? 8 है, 8 8 दोनों में है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? गिवन मी एप्पल, यहाँ पर ईट ग्रीन एप्पल। एप्पल का जो कोड होगा ना, वो 8 होगा, क्योंकि देखो इसमें भी एक 8 है, और इसमें भी 8 है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है, एप्पल का कोड 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिवन,
अब देखो यहाँ पे 600 कितना है, 645, और यहाँ पर कितना है, 6। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर गिवन मैच हो रहा है, गिवन गिवन एक साथ है। तो गिवन का हो गया कितना, 6। गिवन का हो गया 6। तो गिवन का मिल गया, एप्पल का मिल गया, एप्पल का 8 हो गया, और गिवन का 6 हो गया। गिवन का, सॉरी, गिवन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, गिवन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तभी तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है। तो कहने का मतलब है, तो मी का क्या होगा, मी बचा कितना, 9। बचा हमारे पास कितना, 9। 5 और 8 का तो पता चल गया, तो मी का क्या हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा बात। इसमें 9 कहीं ऑप्शन में दिया है। 13 का बी, सॉरी 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 यार, गड़बड़ हो जा रहा है। देखो फिर से देखते हैं। 786, यहाँ पर देखो 786, गिव मी एप्पल। और यहाँ पर 8 है, इन दोनों में 8 कॉमन है, यहाँ पर भी 8 कॉमन है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, गिवन, एप्पल। एप्पल और एप्पल कॉमन है, इसमें भी एप्पल है और इसमें भी एप्पल है। एप्पल का क्या हो जाएगा, क्या कॉमन है दोनों में, 8। ठीक। अब देखो इसमें गिवन है और इस वाले में गिवन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। क्या कॉमन है, 6। 6। तो गिवन का क्या हो जाएगा, गिवन का 6 हो गया। गिवन का जब 6 हो गया, इसका 8, इसका 6, तो बचा क्या, 7। तो मी का क्या हो जाएगा, 7। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, ये वाला जो कोड है ना, ये इसका कोड है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा उल्टा कर दिया जाए, तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाएं 21वां अक्षर क्या, कौन सा होगा उस, ठीक है। ए से हम लोग जब जेड तक लिखते हैं तो आधा करते हैं तो एम आता है, और इधर एन आता है, तो आधे को उल्टा कर देना है। यानी आधे को उल्टा करेंगे तो ए से, सॉरी, ए से एम तक, और फिर क्या करना है, जेड से एन, ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। ये कह रहा है प्रथम अर्धांश को क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। ठीक, समझ में आया। तो दाएं से 19वां, तो देखो अब क्या करो, दाएं से 19वां, दाएं से 19वां, तो दाएं से 19वां, ये बाएं छठा, बाएं छठा। अब बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25। 25 आएगा। 25 क्या, दाएं से, 25 दाएं से, फिर दाएं 21वां, फिर दाएं से 21वां, दाएं से 21वां, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4। कहाँ से, दाएं से। जब सेम होता है तो माइनस करते हैं, और अपोजिट होता है तो प्लस करते हैं। दाएं से 4। अब दाएं से 4 देखना है, इधर से दाएं, इधर से होता है ना 4, तो देखो इधर से क्या हो जाएगा, एन के बाद देखो यहाँ पर क्या आया होगा, एन 14 है, तो एन के पहले क्या होगा, यहाँ पर देखो, 14 हवा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, या फिर दाएं से चौथा को बाएं से बनाना है तो कर लो, दाएं को बाएं बनाने के लिए क्या करते हैं, दाएं को बाएं बनाने के लिए 27 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 27 में से 4 गया 23। 27 में से 4 गया 23, डब्लू आ जाएगा। नहीं, गड़बड़ हो रहा है, एन का 14 होता है ना।
15, 16, 17, 18। 18 पे कौन आता है? 18 पे आता है आपका आर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था ये, टफ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। शब्द इंटेलिजेंट में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इंटेलिजेंट, PE डबल LIGENT। अब यहाँ से ABCD पढ़ो। आई, देखो IJKLMNOPQRS नहीं है। N M, देखो NOPQRST, NOPQRSTUVW नहीं है। फिर TUVWXYZAB नहीं है। EFGHIJKL नहीं है। LMNOPQ नहीं है। IJKLM, GHIJ नहीं आया। फिर उल्टा पढ़ो। TUVWXYZ नहीं आएगा। NOPQRSTUVW नहीं आया। EFGHIJKLM नहीं आया। IJKLMN, यहाँ से एक आया। ठीक। LMNOPQ नहीं है। LMNOP नहीं है। EFG, बस एक ही बनेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 15 का हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना इसको, और भी तरीका है करने का, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या दिया। अव्यक, अभ्यस, अभ्यस और अबंडन में तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो देखो सबसे पहले ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है। सबसे पहले इसके बाद देखो सी आ रहा है यहाँ पर भी सी आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, एस आ रहा है। और यहाँ पर एन आ रहा है। तो ये दोनों तो पहले दूसरे पे आ जाएंगे क्योंकि सी है। एस और एन में कौन पहले आएगा? तो एन पहले आता है। तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है ये 1 2 3, 1 3 5, 2 4 3। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक में कौन होगा। तो देखो यहाँ पर 1 3 2 है, इसमें कॉमन है। इसमें देखो इन दोनों में केवल 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज, कॉमन वाले से क्लॉकवाइज चलो। तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 3 से क्लॉकवाइज लिखो लेटर को, 3, फिर 1, फिर 5। फिर यहाँ पर भी कॉमन क्या है, 3 है। तो इससे भी क्लॉकवाइज कैसे चल रहे थे हम लोग? ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इससे भी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज ही ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे क्लॉकवाइज। फिर क्या लिखेंगे, 3 4 2। तो देखो 3, इसके अपोजिट कितना है, 1 है। 4 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 3 है। तो 3 के अपोजिट 3 नहीं होकर क्या बच गया हमारे पास? बच क्या रहा है, 6 तक होता है लेटर। तो बचा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? किसी दो क्यूब को, डाइस को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं इसको। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक कॉमन वाले को लेकर के सॉल्व करने से ज्यादा करेक्ट आंसर आता है। अब यहाँ पर आ जाओ। देखो क्या दिया है कि इसमें भी 2 डाइस है हमारे पास। 3 के विपरीत क्या आएगा, इसमें भी पूछ रहा है। तो इसमें देखो 2 जिसमें कॉमन होता है उसको कभी नहीं लेते हैं। देखो 1 3 है, 1 3 इसमें भी है, 4 2 है।
ये वाला ले सकते हैं क्योंकि इसमें केवल 3 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों को लेके करते हैं। तो मैं इसमें भी क्लॉकवाइज चलता हूँ 3 से, इसमें भी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 5, फिर ये क्या हो जाएगा, 3, 4, 2। तो इसके भी विपरीत क्या आ जाएगा, इसके विपरीत तीन, देखो ये तो हो गया, इसका अपोजिट 5 का अपोजिट 2 हो गया, 6, 3 का अपोजिट 3 है, तो 3 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि ये सारे लेटर्स सारे नंबर्स तो आ गए, 1 से 6 तक होता है ना डाइस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 केवल बचा है, तो 6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसको लगता है सेम क्वेश्चन मैंने दो दो दे दिए क्या, एक ही तरह का क्वेश्चन मैंने दो दो दे दिए लग रहा है। चलो ये एक वाला क्वेश्चन कर सॉल्व करते हैं। इवन आर का क्वेश्चन है ये। देखो ये वाला जो दिया ना, अभियंता का है, कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो है अभियंता का है। चिकित्सक का वृत्त है, और वास्तुकार का आयत है। तो पूछ रहा है, ऐसे अभियंता, अभियंता किसमें है, त्रिभुज में है, जो केवल चिकित्सक है। अभियंता और चिकित्सक मतलब केवल चिकित्सक है, ऐसे अभियंता जो केवल चिकित्सक है। तो ऐसे अभियंता जो केवल चिकित्सक है, देखो अगर मैं 4 को लूंगा तो ये क्या है, ये वास्तुकार भी हो जाएगा, चिकित्सक भी हो जाएगा, अभियंता भी हो जाएगा। 2 को लोगे तो 2 जब लेंगे तो ये तीनों में आ रहा है, तो तीनों होगा ये। एक अगर लेते हैं हम लोग, तो एक केवल 2 में आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है और वृत्त के अंदर आ रहा है, इसीलिए एक आंसर सही होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, ऐसे अभियंता जो केवल चिकित्सक है, तो एक जो है केवल अभियंता है और चिकित्सक दोनों। ऐसे अभियंता जो चिकित्सक नहीं है, देखो ऐसे अभियंता जो चिकित्सक नहीं है, ध्यान से देखो, ऐसे अभियंता जो चिकित्सक नहीं है, इसका तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऐसा अभियंता जो चिकित्सक नहीं है। तो अभियंता का ये त्रिभुज है, लेकिन वो चिकित्सक नहीं होना चाहिए, यानी वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए, वृत्त के अंदर नहीं होगा, वृत्त के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो 10 और 4 केवल बचा, जो वृत्त के अंदर नहीं है, तो 14 क्या होगा, ऐसे अभियंता होंगे जो चिकित्सक नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है। इसका 14 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए। तो कुल चिकित्सकों की संख्या कितनी है, चिकित्सक कहाँ पर है, वृत्त में है, तो वृत्त के नंबर को ये ऐड कर दो, 15, 1, 16, 16, 2, 18, 18, 3, 21, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मुझको या आपको, जो भी होगा, जो भी करेगा इसको, तो इसमें दिमाग लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं इसका। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो क्या दिया, 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई एक वर्गाकार टेबल के चारों कोनों पर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे बैठे हैं, मतलब 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं, चारों कोनों पर बैठे हैं, उनके मुंह केंद्र की तरफ है, जबकि चारों ओर जो भुजाओं पर बैठे हैं उनके मुंह बाहर की ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको बैठाओ, एक वर्गाकार टेबल बना लो, बना दिए, ठीक है। चारों कोनों पर जो बैठे हैं ना, उनका मुंह केंद्र की ओर, तो मैं इसके मुंह को केंद्र की ओर कर दिया, और जो बीच में बैठे हैं इनके मुंह बाहर की ओर है, ठीक है, यही तो बोल रहा है इसमें। इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखो पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, वो भी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अब देखो कह रहा है कि पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, ये केंद्र की ओर, मान लो मैंने इसको पी को बैठा दिया, भी के दाहिने, तो भी के दाहिने से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो भी के, अब देखो यहाँ से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा,
इधर से भी जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा। देखो, कहने का मतलब है कि क्या कह रहा है, भी के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। दाहिने। अब देखो तीसरा स्थान चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर आएगा। अब कहने का मतलब इसका दाहिना किधर है? इसका दाहिना, इसका दाहिना इधर है। तो इसके दाहिने तीसरे स्थान पर क्या होगा? इधर आएगा। लेकिन इसके दाहिने, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको भी को बैठाता हूँ तो भी के दाएं बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठ रहा है, तो गलत हो जाएगा। हम इधर से चलते हैं, इसको मानते हैं क्या कि भी। अब भी का देखो दाहिना ये वाला पॉइंट होगा, दाहिना राइट वाला ये होगा, ये जो डॉट किया है। तीसरे स्थान पे कौन बैठ गया? एक, दो। देखो भी के दाहिने तीसरे स्थान पे एक, दो, तीन, तीसरे स्थान पे कौन बैठ गया? पी बैठ गया। भी के दाहिने तीसरे स्थान पर पी बैठा है, जिसका मुंह केंद्र की ओर हो गया। ये बात समझ में आया? ठीक है, दो लोगों को बैठा लिए। देखो अभी क्वेश्चन को ध्यान से करो। पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, वो भी के एकदम बगल में नहीं है। कह रहा है कि पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। अब देखो, मैंने भी को जब यहाँ पर मान लिया, तो कह रहा है इसके बगल में टी नहीं है, लेकिन केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो टी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तभी तो ये केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठेगा। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा, बैठाना है टी को। लेकिन वो भी के बगल में नहीं है, तो भी के बगल में नहीं है तो हम इसको केंद्र की ओर मुंह करा के तीन जगह बैठा सकते थे। एक यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ। लेकिन बोला भी के बगल में नहीं, तो भी के बगल में नहीं तो टी यहाँ बैठ जाएगा। तो इतनी बात हमारी हो गई। ठीक, अब कह रहा है भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति, भी और डब्लू। अब डब्लू यहाँ पर भी हो सकता है और डब्लू यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसको अभी रहने दो। भी और बस इतना याद रखो, भी और डब्लू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो यहाँ या तो डब्लू, देखो, या तो डब्लू यहाँ पर होगा, या तो डब्लू यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह पे होगा। अब लिखा है क्या? एस, एस, क्योंकि बीच में एक ही एस क्यू एस जो है क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब क्यू तो इसमें कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्यू केंद्र की ओर की तरफ मुंह करके बैठा है। अब देखो क्यू जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो यहाँ पर भी क्यू बैठ सकता है और क्यू यहाँ पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी, दोनों में से कहीं पे बैठ सकता है। अभी ये जो गोला बना रहा है ना, ये अभी इनका पोजीशन फिक्स नहीं है। इनका पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। अब कह रहा है आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा है। आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा है, यानी आर यहाँ पर नहीं है और आर यहाँ पर नहीं है। आर यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो आर कहाँ हो सकता है? आर पी के एकदम बगल में नहीं है। आर जो है पी के एकदम बगल में नहीं है, इन दोनों स्थान पर नहीं होगा आर। तो कहाँ होगा? या ये तो डब्लू, यहाँ पर तो डब्लू होगा कहीं पर। अगर मैं यहाँ पर डब्लू को इसको मान लो, आर को मान लो, तो और फिर क्या दिया है? और कुछ आर के बारे में दिया है? एस जो है क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जब मैं इसको फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा पहेली इसको बनाने में ना थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो इसको रिलैक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना और बड़ा हो, इसके साथ दो चार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसमें टाइम लगता है। टाइम देकर करें, और अगर एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, पूछ रहा है केवल, और इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहिए। ठीक है, ये सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और जो बीच में बैठा है वो बाहर की ओर तरफ मुंह किया है। ध्यान से देखो, बाहर की तरफ मुंह किया है। ठीक है, अब कहने का मतलब है, ऐसे करते, पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो भी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। तो पी जो केंद्र की ओर मुंह करके, मैंने पी को यहाँ बैठा दिया,
अब कह रहा है भी के दाहिने तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, या तो तीसरा स्थान ये हो सकता है या तो तीसरा स्थान ये हो सकता है। कहाँ गया, पहला दूसरा तीसरा ये हो सकता है। अब कहाँ पर बैठा है, अगर मैं भी को यहाँ पर बैठा दूं तो भी के दाहिने तीसरा, तो दाहिने भी का दाहिना राइट इधर होगा, इधर तीसरा पी यहाँ पर आना चाहिए, पी यहाँ पर आएगा लेकिन पी तो यहाँ पे है नहीं, तो मुझको भी को अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ, ध्यान से देखो, भी को अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तो आराम से ये क्या हो जाएगा, भी को अगर यहाँ पर बैठा दिए तो दाहिने इसका राइट, राइट किधर होगा, इधर होगा, इधर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर पी बैठ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, भी के एकदम बगल में नहीं है, तो भी के एकदम बगल में नहीं है, तो हमारे पास भी के एकदम एकदम बगल में ये दोनों स्थान है, केंद्र पे मुंह करके बैठने का ये स्थान यही तो है, और एक ये है। तो अगर ये दोनों स्थान पर यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बैठा है तो टी बैठा होगा यहाँ पर, तभी तो केंद्र की ओर मुंह करेगा। ठीक, अब बात आ गया नेक्स्ट बात, यानी यहाँ तक हमने भी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो भी एकदम बगल में नहीं है, यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। देखो बी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो डब्लू यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तभी तो एक एक व्यक्ति आएगा। ये बात ठीक है, डब्लू का पोजीशन या तो ऊपर होगा या तो यहाँ पर होगा, डब्लू और कोई नहीं आएगा इसके अलावा। अब कह रहा है एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है, एस जो है क्यू के दाहिने, क्यू केंद्र की ओर की तरफ मुंह करके बैठा है। अब क्यू केंद्र की तरफ अगर मुंह करके बैठा है, अगर मैंने क्यू को यहाँ बैठा लिया सपोज, तो इसके दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, क्यू के दाहिने, दाहिने मतलब राइट दूसरे स्थान पे तो पी बैठा है, पहला दूसरा, तो क्यू को मैं यहाँ पे नहीं बैठा सकता हूँ, क्यू को बैठाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तभी तो केंद्र की ओर मुंह कर, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा, बिठा दिए। और इसका दाहिना दूसरा स्थान क्या होगा, एक दो, दाहिना राइट इधर दो आएगा, कौन बैठा है यहाँ पर, यहाँ पर बैठा है आपका, कौन बैठा है, एस बैठ गया क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान हो गया। अब कह रहा है आर पी के एकदम बगल में नहीं है, तो यहाँ पर भी आर नहीं बैठ सकता और यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, तो आर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो अब एक डब्लू को कहाँ बैठाना था, या तो ऊपर या तो नीचे, क्योंकि भी और डब्लू के बीच में केवल एक लोग हैं। अब क्या बच गया, केवल केवल बच गया आपके पास वाई। तो ये आपका पहेली मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया। अब इसके हिसाब से आंसर देके देखिए, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लें। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, भी के दाहिने से तीसरा है, तो भी के दाहिना, भी का दाहिना इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा पी बैठ गया। फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट, भी के एकदम बगल में नहीं है, क्या दिया है, पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो भी के एकदम बगल में नहीं है, तो केंद्र की ओर मुंह कर, भी के एकदम बगल में पी नहीं ना है, नहीं है, पी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो बैठा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो भी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एस क्यू के दाहिने दूसरा है, तो क्यू के दाहिने, क्यू के दाहिने पहला दूसरा एस है, ठीक है। क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा ही है, ठीक है। और पी जो आर है वो पी के एकदम बगल में नहीं है, तो पी एकदम बगल में कौन है, वाई और डब्लू है, आर तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा ये पहली लगभग सॉल्व हो गया। अब इस फिगर से आंसर देना शुरू करो। क्या पूछ रहा है, वाई के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है, वाई का दाहिना, तो वाई का देखो ये दाहिना इसका कौन सा हो जाएगा, इधर दाहिना होगा, ठीक है। ये इसलिए एरो से दिया है ना कि आप दाहिना बायां अलग अलग देखें, क्योंकि केंद्र की ओर जो मुंह करेगा उसका दाहिना बायां अलग होगा, और बाहर की ओर जो मुंह करेगा उसका दाहिना बायां अलग होगा। तो देखेंगे इसका तीसरे स्थान पर कौन है दाहिने, पहला दूसरा तीसरा क्यू है, तीसरे स्थान पर कौन है दाहिना, तीसरे स्थान पर क्यू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, भी बैठा है, ठीक है।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भी। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत स्थान पर बैठे व्यक्तियों की को दर्शाता है। तो देखो आर क्यू विपरीत है, आर और क्यू विपरीत नहीं है, बगल में है। देखो आर क्यू बगल में है, विपरीत नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट वाला ऑप्शन, वाई एस, वाई और एस नहीं, विपरीत नहीं है, वाई के विपरीत भी है। फिर देखो पी एस, पी एस पी के विपरीत ऐसा है, नहीं है। फिर देखो क्या दिया, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी भी इसके विपरीत नहीं है। और कहाँ गया वाई एस, आर क्यू विपरीत नहीं है, डब्ल्यू टी भी नहीं है। इस तो गड़बड़ है। निम्नलिखित में से किसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, किसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर है, तो किसका मुंह, तो पी आर, देखो पी का मुंह किधर है, पी का मुंह और आर का मुंह, आर का मुंह बाहर की ओर है, आर का मुंह बाहर की ओर है, ठीक है, तो आर ऑप्शन सही हो जाएगा। और डब्ल्यू, नहीं सॉरी, इसमें ये ऑप्शन नहीं, यहाँ पर देखो आर का मुंह एस टी, देखो तो एस टी, एस का मुंह अंदर है, टी का भी मुंह अंदर है। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा युग्म विपरीत स्थान पर बैठे व्यक्तियों को दिखाता है। अच्छा, विपरीत स्थान पर बैठे, तो इस स्थानों पर आर क्यू, देखो तो आर क्यू तो बगल में बैठे हैं, वाई एस नहीं है, पी एस नहीं है, डब्ल्यू टी नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, इसका ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को का व्यक्ति अपना स्थान अपने विपरीत बैठे व्यक्ति से बदल दे ले तो क्यू के तुरंत दाएं कौन बैठा होगा। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान बदल ले, विपरीत बैठे व्यक्ति से बदल ले, तो देखो ये अपना ये क्यू वाला स्थान अपना बदल लेगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, भी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, अब टी आ जाएगा। तो कह रहा है कि स्थान बदल ले तो क्यू के तुरंत दाएं, क्यू यहाँ पर है, इसके दाएं किधर आएगा, दाएं इधर आएगा, तुरंत दाएं कौन आएगा, भी आएगा, क्यू के तुरंत दाएं कौन आएगा, भी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा करेक्ट। इतनी बात समझ में आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दिए गए सेट में सबसे ज्यादा समान कौन है। तो देखो 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, तो आधा किया जा रहा है। 44 का आधा 22, 22 का आधा 11, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 से 90 हो गया, 16 से कितना होगा, देखो 12, 12 बटे 96 में से 6 घटा दिया गया, 16 अठे, 16 अठे कितना होता है, 128, और 16 का आधा कितना होगा, 8, 8 घटा देंगे, 120 आ जाएगा। जैसे 12 अठे 96, 96 में से 12 का आधा 6 घटा दिया गया, वैसे 16 अठे 128, 28 में से 16 का आधा 8 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। अब देखो इसमें 5 दूनी 10, 8 और 2 10, 10 में से 5 गया 5, 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, 9 9 18, 18 में 6 हो जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना।
तो 5-5 का बनाकर देख लो। देखो यहाँ पर 2 बार सी आ रहा है। 5-5 का बनाकर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5-5 का बनाऊँ तो ये यहाँ तक आएगा, 1-2 यहाँ तक, फिर आएगा 2-2-4-1-5 यहाँ तक, फिर 2-2-4-1-5 यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है? अब बी, यहाँ पर मैं अगर सी लिख दूँ, बी सी, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, बी डी। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बी बी सी डी, बी 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 सी डी। कैसे करेंगे इसको? 3-3 का लेके करते हैं। यहाँ पर डी हो जाएगा, नहीं, बी सी डी बी, बी बी सी सी, यहाँ पर सी बी, पाँच तो क्या है, बी सी डी, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर क्या भरें? दो बार सी तो आना चाहिए। सी सी, बी सी सी डी बी सी डी, सी बी डी सी बी, सी डी डी सी बी। से होगा, कैसे होगा ये? तो ऑप्शन नंबर क्या था, 12 आया था। इसका देखते हैं यार, थोड़ा पॉज करके देखते हैं। देखो यार, हम्म, इसमें क्या है, इसमें 5-5 की ग्रुपिंग किए थे, यही था ना? यहाँ से 5 ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखो सी 2 बार, मतलब यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी 2 बार आया, फिर सी, फिर डी 2 बार आ गया, मतलब एक लेटर 2-2 बार आ रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पर डी आ जाएगा, तो डी डी बी सी सी, फिर यहाँ पर बताओ, किसी एक सी 2 बार आ जाए, डी तो 2 बार आ नहीं सकता, तो यहाँ पर बी आएगा 2 बार। एक लेटर एक बार आ रहा है, बाकी 2 लेटर 2-2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सारे ऑप्शंस, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। थोड़ा सा पेपर टफ था, लेकिन
सही था, थोड़ा प्रैक्टिस होगा इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट टेस्ट में मिलते हैं।